आगे बढ़ो। ये कौन सी जगह है? मानवीय युद्धों के दौरान कई लोग मारे गए। अगर चीन रशिया और यूएस को मिटाने के लिए एक वायरस बना रहा था तो उसने इराक को न्यूक्लियर वायरस सप्लाई करके खुद के लिए खतरा मोल ले लिया था। युद्धों के बाद सरकारें गिरी और लोगों ने अपने खुद के लीडर का निर्माण किया। सिर्फ 10 देश बच गए और दुनिया अलग अलग हिस्सों में बट गई। उन देशों को सामूहिक रूप से सेक्टर्स के रूप में जाना जाता था। अमेरिकी सेक्टर उन सभी में से सबसे बड़ा और सबसे अधिक शक्तिशाली बन गया। लेकिन इस प्लैनेट में सिर्फ मनुष्य अकेला नहीं था। इस सेक्टर में छुपकर जिंदा रहने की कोशिश करने वाले डिविएंट्स भी थे। मैं उनमें से एक हूँ और औरों की तरह मैं भी उन लोगों के खिलाफ लड़ रही थी जो प्रतिभाशाली प्लैनेट से छुटकारा पाना चाहते थे। ये सब उस सिविल बैटल के साथ शुरू हुआ था जिसमें मनुष्य यूवी चार्जर्स के साथ हमारी शक्तियों की क्षमता को कंट्रोल करना चाहता था। हर साल इंसान डिविएंट्स को पकड़ते और टॉर्चर करते, फिर वो उन्हें एक विजेता खोजने के लिए एक दूसरे से लड़ने और मारने के लिए मजबूर करते। वो एक जो मेन टूर्नामेंट में अपने सेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा, डोमिनियन की लड़ाई में। डोमिनियन की लड़ाई। डोमिनियन हावे के जरिए बनाई गई एक घटना। वो दी इमॉर्टल वॉर्स को चलाता और उसे ऑपरेट करता। एक लाइव टेलीविजन शो पूरी दुनिया में फैल रहा था। एक ऐसा मनोरंजन जिसमें कोई सीमा नहीं थी। ये दुनिया का सबसे बड़ा एंटरटेनमेंट कॉर्पोरेशन बन गया। मनुष्य इस दिन के लिए पूरे साल इंतजार करता है। ये बुरे दिन हैं और सबसे बुरा दिन वो होगा जब दुनिया हमें मौत से लड़ते हुए देखेगी। वो नहीं है। नहीं नहीं नहीं, प्लीज नहीं नहीं नहीं, मुझे छोड़िए, नहीं। उठाओ इसे और ले चलो।
हे तुम एक विजेता हो। तुम्हें इस बात का पूरा ख्याल रखना चाहिए कि इस यूवी को पूरे वक्त चार्ज रहना चाहिए। मुझे समझ में नहीं आता कि हम इसे इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। तुम्हें हर वक्त उन पर नजर रखनी पड़ेगी, तब जाके हम इन पर काबू पा सकते हैं। लेकिन ये कुछ ज्यादा ही नहीं है। बिना किसी हथियार के तुम उन्हें संभाल नहीं पाओगे। एक तरह से निहत्थे होगे, कमजोर होगे, और मुझे तो लगता है कि इसी वजह से तुमने वो सारी गलतियां की होंगी। तुम्हारी टीम भी तुम्हारी जैसी ही है। बस इसी का इंतजार है कि डोमिनियन का इस बारे में क्या कहना है, खासकर तब जब तुम उसकी हिट लिस्ट में नंबर 1 पर हो। सर, आपको बॉस ने बुलाया है। लो, बुलावा आ गया। ये कौन सी जगह है? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, समझी? चलो आगे बढ़ो। हे, मुझे बताओ ये सब क्या है? तुम्हें फिर से कोशिश करनी है? अब यही तुम्हारा नया घर है, यहाँ तुम आराम से रह सकती हो।
सर, आओ। आपने मुझे बुलाया सर? मैं अपनी गलती के लिए माफी मांगता हूं सर। तुम कुछ पियोगे? नहीं, मैं ठीक हूं, थैंक यू। खैर, बताओ आज क्या हुआ था? मेरे लोगों से एक छोटी सी गलती हो गई थी। उन्होंने एक बात साफ सुन लो, वो मेरे लोग हैं। वो डिविएंट्स को ठीक से सुरक्षित नहीं रख पाए और वो भाग गए। तो इतने हाई ट्रेन गार्ड्स होने के बावजूद मेरे डिविएंट्स भाग जाते हैं। उस गलती की वजह से सब कुछ दांव पर लगा है। मेरा सेक्टर, मेरा नेटवर्क, मेरा शो। सर, मैं माफी चाहता हूं। तुम कब से हमारे लिए काम कर रहे हो? जब से मैं काबिल बना। कितने साल? 6 साल से सर। तुम जानते हो ना, गलती नहीं होनी चाहिए। गलतियों की यहां कोई गुंजाइश नहीं है। जी सर, मैं वादा करता हूं ऐसा दोबारा नहीं होगा। ऐसा दोबारा नहीं होगा। गार्ड्स, इस कचरे को बाहर निकाल दो। कैसा कचरा? तुमने सुना? कोस्ट आप नहीं रहे। कैसे? सबका कहना है उसने खुद को गोली मार ली, सर पे। ये बिल्कुल झूठ है। उसे टीम की गलती की सजा मिली। सच कह रहे हो? हाँ, ये समय गलती करने का नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन एक की गलती से दूसरे को फायदा होता है, और मैं इससे पूरी तरह सहमत हूं। सही कहा। हे, तुम्हें लगता है कि पिछले साल की तरह ये साल भी उनके लिए दर्दनाक होगा? मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि वो लोग एक दूसरे को मारकर खेल में आगे बढ़ेंगे। तुम्हें क्या हुआ है? तुम्हारी जैसी लड़की यहाँ तक कैसे पहुँच गई? मैं अपनी खुशी से यहाँ नहीं आई हूँ, मुझे जबरदस्ती लाया गया। हमारा भी यही हाल है। तो तुम्हारी क्या कहानी है? तुम यहाँ कैसे पहुंची? ये कोई कहानी नहीं है। मुझे यहाँ नहीं होना चाहिए था। मैं लड़ना नहीं चाहती, लेकिन मुझे जीने के लिए चाहे जो करना पड़े वो मैं करूंगी। मैं अपनी बाकी की जिंदगी आजादी से बिताना चाहती हूँ। मैं भी। एल, मुझसे बात करो। हम ठीक हैं। ठीक कैसे? हम सभी सेक्टर्स में प्रसारण कर रहे हैं। रशिया, जापान, मैक्सिको, ये सभी हमारे लिए रेडी हैं। तभी तो मैं तुम्हें इतना चाहता हूँ। अब हमारे खास मेहमान से मिलने का वक्त है। तुम क्या करोगे जब हम दुनिया के सामने होंगे? मैं तुमसे नहीं लड़ूंगी। जब वक्त आएगा मैं तुमसे लड़ूंगी और मैं जीत भी जाऊंगी। तुम्हें लगता है तुम निक्स मेरोज को हरा सकती हो? तुम ऐसे पूछ रही हो जैसे ये मुश्किल काम है। वो तो एक मॉन्स्टर है। उसने अपने भाई को भी मार डाला इस गेम के लिए। रेत और तूफान का भगवान। मैंने तुमसे कहा था तुम जीत नहीं सकते। मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर हूँ। नहीं,
मैं ज्यादा ताकतवर हूं। बस मैं अपने परिवार को दुख नहीं देना चाहता। देखा तुमने, मुझ में और तुम में यही फर्क है। जब हमें इसके लिए मजबूर किया गया, इस खेल के लिए, मैंने असलियत भुला दी कि तुम मेरे भाई हो और मैंने तुम्हें अपना दुश्मन बना लिया। यही अंत है। क्या तुम मरने के लिए तैयार हो? हम दोनों जानते हैं कि ये मेरा अंत नहीं है। उन्हें जो चाहिए दे दो। सेट एक सबसे ज्यादा ताकतवर डिविएंट था। उसके रास्ते में आने वाले किसी भी व्यक्ति को मारने से कुछ नहीं होगा। शायद इससे काम बन जाएगा। ये जगह यूवी लाइन से घिरी हुई है। हम अपनी किसी भी पावर्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो मुझे अपने बारे में बताओ। हम यहाँ कुछ देर के लिए साथ हैं। शायद मुझे अपने अगले विक्टिम के बारे में कुछ पता चल जाए। मैं बस मजाक कर रही थी। मैं तब स्कूल में थी जब मेरी फैमिली को पता चला। क्या पता चला? जो मैं हूँ वो मुझसे नफरत करने लगे। इसलिए मैं भाग निकली और आगे बढ़ने लगी। उसके बाद जिन्हें मदद चाहिए उनके लिए मैं लड़ने लगी। लेकिन फिर जब मुझे मेरी काबिलियत के बारे में पता चला तब तुम ठीक तो हो? तुम्हारा नाम क्या है? ऑलिव समरलिन। नहीं, मेरा मतलब वो तुम्हें क्या बुलाते हैं? तुम्हें क्या नाम दिया है? ट्राइक्लिप्स। अच्छा है। और तुम्हें? आयरो। अच्छा है। मुझे भूख लगी है। मुझे भूख लगी है। अच्छा, भूख लगी है तो तुझे भूख भी लगती है? क्या मंगाऊं तेरे लिए? अच्छा होता अगर तुम इस तरह जेल में बंद होते। बोलो। एक बात बोलूं? तू ख्याली पुलाव बहुत अच्छा बनाता है। बस करो। दम है तो खोल मुझे। चलो यहाँ से। मुझे यहाँ से बाहर निकालो। तुझे तो मैं बाद में सुनाई नहीं दे रहा? मुझे भूख लगी है। उससे क्या होता है? उससे बॉडी स्कैन करते हैं। उसमें सब रिकॉर्ड हो जाता है। स्ट्रेंथ, पावर, हेल्थ। इससे उन्हें पता चलता है हम किसके साथ लड़ने के काबिल हैं। तुम्हें ये सब कैसे पता?
मैं जानती थी कुछ दिनों में यहाँ आऊंगी। मैंने इनके बारे में छानबीन की, सब कुछ पता लगाया और खुद को तैयार कर लिया। ए भूखे, चल आ गया। हाँ, तुम अपना काम करो। इवैल्यूएशन के लिए आगे आता है कि नहीं? ओ, मैं तो भूल गया था कि तुम्हारे पास कुछ काम भी है जो कि एकदम बकवास है। एक बात बोलूं, जिस दिन मैं यहां से बाहर निकला वो दिन तेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा, वादा करता हूं। ये तो वक्त ही बताएगा। जरूर बताएगा। जिस दिन तेरा मुकाबला मुझसे होगा वो तेरा आखिरी दिन होगा। मेरे दोस्तों, सालों से दुनिया बढ़ती आ रही है, अमीर और गरीब, ताकतवर और कमजोर, और सभी लोग सवाल पूछते हैं कि आप किस कैटेगरी में आते हैं। जैसे कि हम फेदर्स के पिछले युद्ध के गवाह हैं कि कैसे फीनिक्स रोजेस ने जीत हासिल की, और जैसा कि हम सब जानते हैं कि यह समय स्नेक का है। हमने साल के 365 दिन कड़ी मेहनत की है और आज के इवेंट्स के लिए तैयार हैं, जिस दिन हमारे लोग इकट्ठे आएंगे और देखेंगे कि हमने दुनिया को एक अच्छी जगह बनाया है। अब यह दिखाने का वक्त है कि कौन सा सर्पेंट आपके सेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। फ्रांस, हम आपसे शुरुआत करेंगे। ब्लैक मांबा। कमाल का कॉन्फिडेंट है, ग्रेट चॉइस। मेक्सिको। The blood python. The river, Jack. The Siamese palm viper. The canebrake. Nightingale, Udder. The copperhead. The blue crate. रशिया। The Emerald Boa. किंग कोबरा। अब इस साल का विजेता कौन होगा? Blackout, Germany. Skilled assassin. Developed superhuman senses and environmental radar. Bloodshed, England. दूसरों से ऊर्जा निकालने और अवशोषित करने की क्षमता। आटमो, ऑस्ट्रेलिया। पृथ्वी के तत्वों में हेरा फेरी करने की क्षमता। सिन, अफ्रीका। सुपर स्ट्रेंथ, बुरी शक्ति जनरेट करने और अंडरवर्ल्ड से बच्चों को इकट्ठा करने की क्षमता। काली एंड द टैंक, रशिया। काली, फ्यूचर स्कैन करने और अपने पार्टनर से टेलीपैथिकली कम्युनिकेट की क्षमता। कमाल की बच्ची है। द टैंक, जनरेट सुपरमैन स्ट्रेंथ। एयोलॉस, यूक्रेन। ओलंपिक मार्शल आर्टिस्ट, तेज स्पीड और स्ट्रेंथ जनरेट करने की क्षमता। द चार्ज, फ्रांस। इलेक्ट्रिसिटी